दिया था ना कमीशन का लेक्चरार का, उसमें ये होता है मिसाल के तौर पर कि आप जब जाएंगे तो पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक होंगे। वहाँ एक मैडम होती है या मेल फीमेल जो भी होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा तो आप अंदर इंटरव्यू वाले कमरे में जाएंगे तो आप सलाम करेंगे। पहले आप ये कहें कि सर मैं कम इन सर, या मिसाल के तौर मुझे इजाज़त है आने की। वो कहें कि हाँ बिल्कुल आप आ जाए। फिर आप सलाम करोगे। सलाम के बाद आपने डायरेक्ट बैठना नहीं है, आपने डायरेक्ट बैठना नहीं, वो ख़ुद आपको कहेंगे कि आप बैठ जाए। जब आप बैठ जाएंगे तो आप कहेंगे कि क्या थैंक यू, या मिसाल के तौर पर आप कहेंगे शुक्रिया सर, इस तरह आप कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपसे आपका तारुफ़ पूछेंगे। मिसाल अगर वो आपको तारुफ़ आपसे पूछते हैं उर्दू में तो आपने उर्दू में अपनी तारुफ़ करें। तारुफ़ का मतलब क्या होता है? आपने कहा कि सर मेरा नाम जो है वो आयशा है, मैं फ़लाँ की बेटी हूँ, मैंने मैट्रिक इस सन में पास किया, FA इस सन में पास किया, BA इस सन में पास किया। और फिर या तो अगर आप मदरसा की फ़ारिगा हो तो आप कहोगे कि सर मैंने शहादुल आलमिया फ़लाँ मदरसे से, और या अगर आपने मास्टर किया हो तो आप कहोगे कि सर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से मास्टर वगैरह ये किया है। दैट्स ऑल, बस ये सारा कुछ, ठीक है। वो कहेगा ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 5 एक चेयरमैन होता है और बाकी उनके साथ प्रोफेसर वगैरह वो बैठे होते हैं। वो आपसे सवाल करेंगे। मिसाल जो मुझसे सवालात पूछे गए थे मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो चेयरमैन था उसने मुझसे पूछा कि आप दीन और मज़हब के बारे में क्या जानते हैं। तो दीन क्या है और मज़हब क्या है, तो वो तारीफ़ तो मैंने बता दिया कि दीन ये होता है और मज़हब ये होता है, वो तारीफ़ मैंने उनको बता दी। उसके बाद उसने कहा कि आप ख़बर मशहूर की तारीफ़ करें, ख़बर मशहूर किसे कहा जाता है। तो वो तारीफ़ मैंने उसको बता दी जो आसान सी, कि उसमें जो 3 रावी होते हैं हर तबका में। तो उन्होंने कहा कि ख़बर मशहूर किसकी अक़साम में से है। मैंने कहा सर ये ख़बर वाहिद की अक़साम में से है। तो उन्होंने पूछा कि ख़बर वाहिद तो वो होती है कि जिसको एक रावी रिवायत करे, ख़बर मशहूर वो होती है जिसमें कम से कम 3 रावी हो उसके रिवायत करने वाले। तो ये उसकी कैसी किस्म हो सकती है? वहाँ एक रावी होता है रिवायत का, यहाँ मैंने कहा सर वहाँ एक रावी रिवायत करने वाला लुग़वी एतबार से होता है। हालांकि ख़बरवार की जो इस्तिलाही तारीफ़ है वो ये है कि जिसमें ख़बर मुतवातिर की शराइत ना पाई जाए। तो चूँकि मशहूर में भी ख़बर मुतवातिर की शराइत नहीं पाई जाती, लिहाजा इस वजह से ये उनकी अक़साम में से। तो कहते हैं ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरे को इशारा किया कि अब उस तरफ आप इनसे पूछे। तो उन्होंने मुझसे जो पूछा था वो तकाबुल अदियान के बारे में। मुझसे पहला सवाल उन्होंने किया कि ईसाईयत को ईसाईयत क्यों कहा जाता है, ईसाईयत को ईसाईयत क्यों कहा जाता है, या ईसाई कौन होते हैं। मैंने कहा ईसाईयत तो ईसाईयत इसलिए कहा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब फ़ॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कौन सी बात है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे फ़ॉलो करते हैं। वो तो आपको भी पता है, मुझे पूरी दुनिया को पता है। अगर वो ईसाईयत को फ़ॉलो करते तो आज तो वो मुसलमान होते, लेकिन वो तो ईसाईयत को फॉलो नहीं करते। तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि ईसाईयत को ईसाईयत इसलिए कहा कि वो ईसा को फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा सर ये उनकी एक पहचान बन गई है। ये उनकी क्या है? एक पहचान है कि वो ख़ुद कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं, तो हम उसी नाम से उनको ये उनके पहचान है। तो हम इसलिए उनको कहते हैं कि ईसाईयत को ईसाईयत इसलिए कहा जाता है कि वो कहते हैं कि हम ईसाईयत को फॉलो करें, हालांकि वो ऐसा नहीं होते। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहते हैं कि इंजील का लुग़वी माना क्या है। तो मैंने कहा सर इंजील के लुग़वी माने वो खुशखबरी है। फिर मुझे कहता है कि बपतिस्मा क्या होता है, बपतिस्मा। तो उसका भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली की जवाब वो दिया था। मैंने कहा सर बपतिस्मा ईसाईयत में दाखिल होने के लिए एक रस्म जो है ना वो अदा की जाती है, एक गुस्ल होता है जो अदा की जाती है जब कोई बंदा ईसाईयत में दाखिल होता है। बहरहाल पूरी डिटेल मैंने वह बता दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया और तीसरे प्रोफेसर के पास। एक तीसरा था, वो मौलवी टाइप था बड़ा। वो कहते हैं कि आप हुक्म की तारीफ़ करें, हुक्म की तारीफ़। फिर मैंने उसूल हदीस जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने हुक्म की तारीफ़ की। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हुक्म की कितनी किस्में हैं। फिर वो मैंने अक़साम भी वो बता दी। और एक और सवाल था लेकिन वो मेरे जहन से निकल गया कि वो कौन सा सवाल था, वो भी उन्होंने मुझसे किया। फिर उसके बाद एक चौथा था, उससे मुझसे सवालात की तर्जुमा कुरान खोला, और ये हमारे जो निसाब में सूरह निसा, सूरह माइदा और सूरह नूर है, तो सूरह निसा खोल लिया और वहाँ पर जो कलाला वाली बहस है ना इल्म मीरास की, कहते हैं इसका तर्जुमा करो। तो मैंने तर्जुमा शुरू किया, लेकिन एक ज़मीर पर मैं थोड़ा इधर उधर गलत हुआ। बाद में अगरचे मैंने ठीक कर दिया, लेकिन उधर से थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझसे हो गई थी उस चीज़ में। तो उसने उस बारे में मुझसे पूछा, और भी एक दो सवालात और भी थे, वो भी मेरे जहन में तो नहीं है। फिर उसने कहा कि ठीक है आप अभी वो जा सकते हैं, पर मैं चला गया। लेकिन आप ये बात जहन में रख लें
कि इंटरव्यू के दौरान जब आपको कोई सवाल का जवाब ना आता हो तो आपने कभी भी अपनी तरफ से जवाब नहीं देना, बल्कि आप क्या कहोगे, सॉरी सर। जब सॉरी सर आप कहोगे तो उनको पता होगा कि हाँ ये काबिल तरीन है, जहन मतलब इसका सही काम कर रहा है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि सॉरी। फिर वो आपके सामने दूसरा सवाल रखेंगे, उसके नंबर नहीं काटे जाएंगे आपने, ठीक है ना। आपने सॉरी करना है, ठीक है। तो जो आपको आता हो तो ठीक है, और जो नहीं आता तो आप सॉरी करेंगे, बस यही इंटरव्यू होता है। लेकिन इंटरव्यू आप तब सही दे सकती हैं ना कि मिसाल आप जिस तरह हमारी क्लासेस होती है ना, पहले तो आप क्लास को अटेंड किया करें, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी सुन लिया करें, और तीसरी जो अहम बात है वो आपस में ग्रुप में कभी कभी कॉल किया करें और उसमें डिस्कशन के जो मैंने ग्रुप बनाए हैं आप उसमें आपस में डिस्कस किया करें। और चौथी बात ये होती है कि जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि रात को या दिन को किस टाइम इंटरव्यू में लूँगा, तो आप उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए आप लोगों को, कि आप अगर इधर आप मैं सवाल करूँगा और आप मुझे जवाब देंगे तो आप आदी हो जाएंगी और आपको फिर एक तरीका का समझ में आ जाएगा। तो कल जब आप उधर जाएंगे और चेयरमैन के सामने, प्रोफेसर के सामने आप बैठेंगे तो आपके दिल में कोई खौफ और डर वगैरह वो नहीं होगा, ठीक है। ये सारा कुछ है बस जी। अच्छा अच्छा, मैं किस सब्जेक्ट में, चलो मुझे बता दें। अच्छा ठीक, चलो ठीक है। अच्छा मैं पहले जो वो हाँ मैं पहले शुरू करता हूँ अल्फाजुल कबीर में से, उसूल तफसीर में से, ठीक है ना। अच्छा आप मुझे जी पढ़ी नहीं है। अच्छा आपने पढ़ी नहीं है। अच्छा अच्छा, आपने उसूल फ़िक़्ह पढ़ी है। अच्छा उसूल फ़िक़्ह में आप मुझे ये बताएं, मिसाल मैं आपसे सवाल करता हूँ, उसूल फ़िक़्ह में अदिल्ले तफ़सीलिया से क्या मुराद है? अदिल्ले तफ़सीलिया, हाँ जी, हाँ क्यों नहीं बताऊँगा, आप पहले सोच तो लेना। अदिल्ले तफ़सीलिया का देखो, अदिल्ला तफ़सीली आप, चलो मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब भी, लेकिन आप मुझे ये बताएं आपको उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ आती है? हाँ तो आपने तो ठीक है, आपने कहा कि उसूल फ़िक़्ह उन कवायद का नाम है जिन कवायद के ज़रिए एक मुज्तहिद अहकाम शरइया को उनकी तफसीली दलाइल से मुस्तंबत करता है, यही तारीफ़ है ना, यही है ना। अच्छा तो अच्छा आपने आपने जो तारीफ़ पढ़ी उसूल फ़िक़्ह की, उसी उसूल फ़िक़्ह में तो अदिल्ला तफ़सीलिया का नाम भी आपने ले लिया, तो आपने कहा सर मुझे नहीं आता, तो अदिल्ला तफ़सीलिया से यहाँ की आप इस तारीफ़ का तशरीह मुझे करें। नहीं नहीं नहीं, शरई अहकामात अलग चीज़ होती हैं। अदिल्ला देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैंने जब आपसे कहा ना कि अदिल्ला तफ़सीलिया क्या होती है, देखो आपने पहले उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ क्या की